Hello and welcome to my YouTube channel Account Sky. My name is बलदीप सिंह ठाकुर। देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने इन द बुक्स ऑफ ड्रावर के बुक में बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज पास किए थे। आज हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्राइवी के बुक में। आज का जो प्रॉब्लम है ड्राइवी के बुक में होगा और सेम प्रॉब्लम होगा। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वही प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम में हमने इन द बुक्स ऑफ ड्रावर किया था। ड्रावर म्हणजे सेलर यानी कि जो मालक है जिसने माल बेचा, ओके, जिसने बिल निकाल के अपने पास रखा था। आज का प्रॉब्लम हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्राइवी, जिसने माल खरीदी किया, अपने पास माल रखा और ड्राइवर को बिल एक्सेप्ट करके स्वीकार करके 2-3 महीने के बाद जो भी पैसे देना है उसका उसने प्रॉमिस किया। करेक्ट है। तो आज हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्राइवी के। तो बेसिक आप कभी भूलना नहीं, वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम, अलग प्रॉब्लम लेने की कोई जरूरत नहीं है हमें। देखिए प्रॉब्लम क्या है। ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत worth ₹82,000. Sujit accepted a bill drawn upon him by Pratap for 2 months for कितना रुपीस? 82,000 का। Give journal entries in the books of Pratap and Sujit for the following cases. देखिए give journal entries in the books of Pratap, ये ड्राइवर है, इसका हमने सोल्यूशन कर लिया कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से हमने ये पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे एंड सुजीत, म्हणजे गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुजीत के बुक में पढ़ना है। ओके, तो देखिए सेम पिछले प्रॉब्लम जैसा ही हमें रफ वर्किंग करना है। इस प्रॉब्लम को हमें एक सिंपल वे में कन्वर्ट करना है ताकि हमें जर्नल एंट्रीज आसानी से पास करने आ जाए। तो हम इस प्रॉब्लम का एक वर्क सिंपल रफ वर्किंग में कन्वर्जेशन करेंगे, जिसमें हमें पता भी चल जाएगा कि एक्चुअली एंट्रीज कौन कौन से है और कितने होने वाले हैं। तो देखिए 2 पार्टीज है यहाँ पे, प्रताप और सुजीत, दोनों को हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे। प्रताप और सुजीत। देखिए पिछले प्रॉब्लम में हम प्रताप थे, बट आज के प्रॉब्लम में हम कौन है? सुजीत है। करेक्ट है। देखिए हम सुजीत है, तो देखिए सुजीत के बुक में करना है। देखिए प्रॉब्लम को सुजीत के दृष्टिकोण से हमें समझ के लेना है कि सुजीत के तरफ से क्या हुआ, सुजीत के तरफ से क्या हुआ, हमने क्या किया। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत। प्रताप ने सुजीत को सेल किया, बट सेल तो प्रताप के दृष्टिकोण से हो गया ना। हम प्रताप है क्या? नहीं, हम तो बिल्कुल आज प्रताप नहीं है, आज हम है सुजीत। प्रताप ने सेल किया, इसका अपोजिट क्या होगा? सुजीत ने क्या किया? परचेस किया। तो हम क्या करें आज? परचेस करें, तो परचेस लिखना पड़ेगा। करेक्ट है। कितने रुपए का परचेस हो गया? 82,000 रुपए का परचेस हो गया। कब हो गया? 1 जून को। करेक्ट, 1 जून को सुजीत के दृष्टिकोण से आज हम सुजीत है, 82,000 का माल प्रताप के पास से हमने खरीदी कर लिया। आगे देखते हैं। सुजीत बोले तो हम, सुजीत मीन्स हम, एक्सेप्ट बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 मंथ। प्रताप ने हमारे पास से 2 महीने का बिल एक्सेप्ट करके लिया, मतलब हमने स्वीकारा। हम जो बिल स्वीकारेंगे वो स्वीकार करने के बाद प्रताप को लौटा देंगे, जिसको बोलेंगे बिल पेबल। क्या बोलेंगे? बिल पेबल। देखिए भूलना बिल्कुल नहीं। जब हम ड्राइवर होंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बिल को रिसीव्ड करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? BR। करेक्ट है। अगर हम ड्राइवी है, हम कौन है? ड्राइवी है, तो हम
ड्राइवी है, तो हम क्या करेंगे, बिल के पैसे पे करेंगे क्योंकि हम माल खरीद ही किए ना। तो हम लिखेंगे बिल पेबल। ड्राइवी के दृष्टिकोण से बिल पेबल होता है और ड्राइवर के दृष्टिकोण से क्या होता है, बिल रिसीवेबल। क्यों? तो क्योंकि ड्राइवर बिल को रिसीव करेगा और ड्राइवी बिल पे करेगा। करेक्ट है? तो ठीक है, तो यही बताना था। ड्राइवी के दृष्टिकोण से क्या होता है, बिल पेबल। कितने का बिल पेबल है, हम बिल के पैसे देना है। पेबल मतलब देना है। कितना देना है, 82,000 लिख दो, 82,000। तारीख 1 जून। करेक्ट, सेम तारीख। और 3 केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए 3 केसेस। ए बोला बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, जब बिल ऑनर्ड होगा उसका क्या होगा। बी में बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, चलिए ये भी बताना है। और सी में क्या बताना है, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस 250 पेड बाय प्रताप। ये सब हमें बताना है। फिलहाल हमने क्या किया, परचेस कर लिया और क्या कर दिया, बिल पेबल किया। करेक्ट है, बिल को स्वीकारा और वापस दिया। इधर से सोचना है, कहां से, सुजीत से सोचना है। तो अभी ए करते हैं ऑनर की एंट्री। करेक्ट है, ऑनर की एंट्री क्या है, बिल हमने ऑनर किया। चलिए कितने दिन का बिल है, बिल है 2 महीने का। यहाँ पे लिखना है 2 मंथ का बिल है। तो चलिए इसकी हम ड्यू डेट निकालते हैं। क्या निकालेंगे, ड्यू डेट निकालेंगे। देखिए 1 जून टू 1 जुलाई, ये हो गया 1 मंथ। ओके, यहां से आएगा 1 जुलाई टू 1 अगस्त, ये हो गया 1 मंथ। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2 मंथ। करेक्ट है, बट ये 2 मंथ कब हो गया, 1 अगस्त को 2019 को 2 महीने कंप्लीट होते हैं। बट एज पर लीगल एडवाइजरी हमको 3 दिन ड्यू डेट्स के मिलाने होते हैं। देखिए प्रॉब्लम में नॉमिनल डेट, ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट के बारे में प्रॉब्लम साइलेंट है, तो हम लीगल ही ड्यू डेट कंसीडर करेंगे। ओके, नॉमिनल ड्यू डेट को कंसीडर नहीं करना। ये जो 1 अगस्त है, ये नॉमिनल, ये नॉर्मल ड्यू डेट है। ओके, ये क्या है, नॉर्मल ड्यू डेट। बट ये है लीगल ड्यू डेट को 4 दिन, 3 दिन मिला लो, क्या आ जाएगा 4। 1 अगस्त के अंदर 3 दिन ड्यू डेट्स के, आ गया 4 अगस्त। करेक्ट है, ये आ गई हमारी लीगल ड्यू डेट। तो ये 4 अगस्त हमने इस तरह कैलकुलेट किया। यहाँ पे लिखना है ए, 4 अगस्त को बिल ऑनर होगा। ओके, क्या हो जाएगा, 4 अगस्त को बिल ऑनर हो जाएगा। तो हम सुजीत क्या करेंगे, ये बिल जो हमने प्रताप को लिख करके दिया था, हम रिसीव कर लेंगे। करेक्ट है, कैसे रिसीव करेंगे, हमें पैसे देने पड़ेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, उसको ये गया, हमने उसको दे दिया कैश, बोला ये लो आपके 82,000 रुपए, बदले में आप हमारा बिल, याद रखना पेबल, लौटा दो। कितने का, 82,000 रुपए का। ये था ए, ये था ए, जो कि हमने बिल को क्या कर दिया, ऑनर कर दिया। इन द ब्रैकेट लिख सकते हैं ऑनर्ड। ओके, अभी बताते हैं बी। बी बात करते हैं बी। देखिए बी के अनुसार क्या होगा, इफ बिल इज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। 4 अगस्त ये ड्यू डेट है, क्या है, 4 अगस्त ये ड्यू डेट है। बिल हो गया डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब हमने पैसे नहीं दिए। जब ड्यू डेट आ गई, हमने पैसा दिया क्या, हमने बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। तो प्रताप क्या करेगा, हमको हमारा बिल रिटर्न कर देगा। बोलेगा ये लो आपका बिल पेबल, आपने पैसे देने का प्रॉमिस किया था, आपने नहीं दिए, ये आपका बिल आपको वापस। फिर बाद में वो जो हमको बोलेगा, हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि चलो 1 महीने की साइड दे दो, 2 महीने की साइड दे दो। करेक्ट है, सबसे पहले क्या होगा, पुराना बिल कैंसिल होगा, मतलब वो हमें लौटा देगा, रिटर्न कर देगा। बाद में हम कुछ भी बातचीत करके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके नया बिल भी तैयार कर सकते, या फिर
फिर कुछ भी हो सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है, यानी कुछ भी लीगल कुछ भी हो सकता है। तो फिल वक्त तो हमें क्या करा, हमने क्या किया, बिल को कर दिया डिसऑनर्ड। बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। करेक्ट है, 82,000 का बिल हो गया डिसऑनर्ड। ए और बी हो गया करेक्ट। सी में क्या करना है, सी को हम यहां देख लेंगे, थोड़ा सा कंजूसी करेंगे, पेपर बचाएंगे अपना। ओके, देखिए सी में क्या करेंगे, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। चलिए पता है ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर होता है, यही एंट्री होंगी ऐसी डिसऑनर्ड की। ओके, तो करना क्या है, एक एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें करना है, एंड नोटिंग चार्जेस 250 पेड बाय प्रताप। करेक्ट, सी की हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। सी में देखिए डिसऑनर है तो हमको हमारा बिल तो आ जाएगा, पर दो कंडीशन में आएगा। एक आएगा बिल पेबल और दूसरा नोटिंग। करेक्ट है, नोटिंग के कितने आ जाएंगे, 250 रुपए, और बिल पेबल के 82,000 रुपए। ओके, ये 82,000 और 250, बस इतना ही है। करेक्ट है, रिटर्न हुआ डिसऑनर ही है विथ नोटिंग चार्जेस। ओके, डिसऑनर ही है बट विथ नोटिंग चार्जेस है, इसलिए इसके पहले सी में जैसे हमने बी में हमने देखा था डिसऑनर में बिल पेबल आ गया, डिसऑनर में बिल पेबल आ गया, यहाँ भी डिसऑनर में बिल पेबल आ गया। करेक्ट है, हमको रिटर्न किया किसने, प्रताप ने किया। ओके, प्रताप ने क्या किया, हमको रिटर्न कर दिया, बट उसने क्या किया, उस डिसऑनर बिल को नोटरी पब्लिक में जाके नोटिंग करवा के ले लिया कि ये बिल डिसऑनर हो गया। अब वो लीगल प्रूफ बन गया कि हाँ ड्यू डेट के दिन बिल के पैसे नहीं आए, डिसऑनर हो गया, ये नोटिंग चार्जेस के 250 उसने हमको चार्ज कर दिए। तो ओवरऑल ये सब एंट्रीज हमको करने हैं। कैसे, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर और ये है 5 नंबर। आज के डेट में 5 जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ सुजीत के बुक में। ओके, चलेगा तो देखते हैं। देखिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने का काम कर रहा हूँ, सॉल्यूशन तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल। अब हमें प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है, हमने पूरा ABC ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे कन्वर्ट करके ले लिया और समझ के भी ले लिया। ओके, अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। देखिए जर्नल एंट्री नंबर फर्स्ट, देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्री नंबर फर्स्ट क्या है, इन द बुक्स ऑफ सुजीत। ये देखना है सुजीत जर्नल एंट्रीज, परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट। कैसी हुई ये जर्नल एंट्री, यहां से आप कर सकते हैं। हम है कौन, सुजीत। यहां से सोचना है, यहां से हम, यहां से सोचो क्या सोचना है। देखिए कम सीन हुआ तो हम करेंगे डेबिट, कम सीन को कर देंगे डेबिट, और गोज आउट को क्या करेंगे, क्रेडिट। वो चलिए देखिए हम है ये व्हाट कम्स इन, परचेस कम्स इन। हमारे दृष्टिकोण से इधर से सोचना है बच्चों, इधर से सोचना है, यहां से सोचो। व्हाट कम्स इन, परचेस कम्स इन, तो लिख दो परचेस। ओके, व्हाट गोज आउट, नथिंग इज गोज आउट, क्वेश्चन मार्क। हु इज फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने कौन है, प्रताप। क्यों, प्रताप को क्यों लिख रहे सर आप, हमारे सामने है बोल के। हाउ, क्यों लिख रहे, हमारे सामने है क्योंकि उसने हमको क्या किया, गिव किया। एज पर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, इसलिए यहां पर गोज आउट मतलब रियल अकाउंट का रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट्स को, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से प्रताप को क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट है। शॉर्टकट में आप ऐसे भी, मैंने आपको पिछले बार भी बोला, जहां भी फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जहां भी खाली जगह होगी, वहां पे हमारे सामने वाले को बिठा दो।
ओके इसको, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट के अनुसार या तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्रीज कैसी पास होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, करेक्ट, परचेस डेबिट प्रताप क्रेडिट, करेक्ट है। कब की तारीख है ये, 1 जून 2019, तो लिखिए 2019 1 जून प्रताप अकाउंट परचेस अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेस है ना, परचेस पीपी दोनों है, प्रताप निकल गया, परचेस अकाउंट डेबिट, तो ये हो गया परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट 82,000 नरेशन मतलब कुछ नहीं रहता, जो करे वो लिखो, क्या करे परचेस करे लिख दो, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन, ये वाला। सुजीत के दृष्टिकोण से सोचना है, कभी नहीं भूलना, ये वाला देखिए, 2 महीने का बिल हमने एक्सेप्ट किया और इसको दिया, करेक्ट है, तो हमारे पास तो कुछ नहीं आया, कम्स इन, नथिंग इज कम्स इन, क्वेश्चन मार्क, बट गोज आउट, बिल पेएबल इज गोज आउट, क्या हो गया, बिल पेएबल गोज आउट हो गया। आया कुछ, देखिए यहाँ पे एरो मार्क्स नहीं है, नथिंग इज कम्स इन में डायरेक्शन डैश हो गया, कुछ भी नहीं, बट गोज आउट में बिल पेएबल, हमारे पास से ये देखो जा रहा बिल पेएबल गया, बिल पेएबल लिख दिया गोज आउट में। अब यहाँ पे लिखेंगे कम्स इन का रूल फॉलो नहीं हुआ, तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो हो जाएगा, क्यों, तो सामने प्रताप है, प्रताप को लेके आ जाओ, ओके। प्रताप क्यों, बिकॉज डेबिट द रिसीवर, ओके, डेबिट द रिसीवर, व्हाट कम्स इन एज पर दृष्टिकोण, किसके दृष्टिकोण के हिसाब से, सुजीत के दृष्टिकोण के हिसाब से कुछ भी नहीं आया, ओके। तो कम्स इन में डैश था, तो गोज आउट है हमारे पास से बिल पेएबल, हमने गोज आउट में बिल पेएबल लिख दिया, पर डेबिट तो किसी को करना ही पड़ेगा ना, ओके। तो डेबिट कम्स इन में, इधर देखिए सुजीत के हिसाब से कम्स इन कुछ नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क बता दिया था मैं, बट यहाँ पे प्रताप को क्यों लिया, मैं बोला था आपको जहां पे क्वेश्चन मार्क होगा वहां पे सामने वाली पार्टी का नाम, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के हिसाब से वो डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट हो रहा, कैसे, क्योंकि उसने ये बिल को रिसीव किया हमारे पास से, इसलिए प्रताप हो गया डेबिट, एंट्री बन गई, प्रताप डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट, डेट सेम 1 जून। देखिए प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल क्रेडिट, 82,000 बीइंग बिल एक्सेप्ट किया था, वो हमने गिवन कर दिया, देना है ना, तो हम नरेशन में थोड़ा चेंज करेंगे, बीइंग आवर मतलब हमारा, एक्सेप्टेंस यानी कि बिल, आप आवर बिल भी लिख सकते, गिवन दे दिए, किसको दे दिए, प्रताप को दे दिए, सिंपल, जो हुआ वो लिखना है, ये देखिए बीइंग बिल इसको दिए, एक्सेप्टेंस गिवन, ओके। नंबर 3 देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम है वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नंबर 3 ऑनर्ड की एंट्री करनी है, बहुत ज्यादा आसान, यहाँ पे कम्स इन भी अवेलेबल है और गोज आउट भी अवेलेबल है, टेंशन ही नहीं है। कम्स इन सुजीत के दृष्टिकोण से ये देखो कम्स इन हुआ 82,000, नाम है बिल पेएबल, ये हमने लिख दिया बिल पेएबल, गोज आउट कैश, करेक्ट है, गोज आउट कैश, सामने वाले का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिल पेएबल हो गया डेबिट, कैश हो गया क्रेडिट, लिख दो 3 नंबर। 4 अगस्त की एंट्री है, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑब्लिक आप बैंक भी लिख सकते, कोई नहीं, चलते रहता है, ओके। कैश यानी बैंक, कुछ भी चलता है, दोनों में से कोई भी चलता, हम पैसा बैंक में ही रखते हैं ज्यादातर, है ना। 82,000 बिल पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, बिल पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट हो गया, ये हो गया हमारा ए कंप्लीट, ऑनर तक हो गया, ओके, ऑनर तक हो गया। अब हम करेंगे डिसऑनर की एंट्री बी। डिसऑनर में सुजीत के दृष्टिकोण से कम्स इन क्या हो गया, 4 नंबर, कम्स इन हो गया बिल पेएबल, लिख दो कम्स इन बिल पेएबल। सर यहां से हमको समझ जा रहा, आप यहाँ पे मत लिखो, देखिए सुजीत की दृष्टिकोण से कम्स इन बिल को डेबिट कर देना है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, बाद में हम इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहां से पास करेंगे, ओके। कम्स इन बिल पेएबल 82,000, गोज आउट नथिंग, हमारे पास से सुजीत के पास से सोचना है, यहां से इधर सोचना है, इधर
कुछ गया क्या? कुछ भी नहीं गया। सामने कौन है? प्रताप। क्यों? बिकॉज गिवर एज पर पर्सनल। जहां पे भी फिल इन द ब्लैंक्स होगा वहां पे सामने वाले को बुला लेना। ओके, बिल पेबल हो गया डेबिट, प्रताप हो गया क्रेडिट। ओके, बिकॉज क्रेडिट द गिवर। आप पर्सनल अकाउंट को भूलना नहीं। सर सामने वाले को लाके बिठा दे रहे आप, समझ में आता है बट बेसिक समझ लो। हाँ ठीक है, बिल पेबल हो गया डेबिट, प्रताप हो गया क्रेडिट। लिख दो। क्या हुआ? डिसऑनर्ड। देखिए 4 नंबर एंट्रीज यहाँ पे, ये देखिए यहां तक कर दिए थे 3। बी बिल पेबल डेबिट, ये देखो ये बिल पेबल हो गया डेबिट, प्रताप क्रेडिट, ये प्रताप क्रेडिट। बिल पेबल डेबिट, प्रताप क्रेडिट, 82,000। बीइंग क्या लिखेंगे? बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आवर बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, या फिर आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। जो आपको आसान जाता है वो लिख देना। नरेशन में ज्यादा टाइम हम नहीं डालते। ओके, और आज की लास्ट एंट्री देखते हैं, सी वाली। कमसिन के हिसाब से 2 कमसिन है। देखो सुजीत के हिसाब से कमसिन है बिल पेबल, 5 नंबर लिखता हूं, पहला वाला बिल पेबल। ओके, ये एक आ गया और नोटिंग भी आ गया। नोटिंग चार्जेस कैश नहीं लिख सकते आज। क्यों? क्योंकि नोटिंग चार्जेस कैश में हमने पे किए क्या? हम तो नहीं पे किए, सामने वाले ने किए। ओके, तो हमारे हिसाब से ये खर्चा है। क्या है ये? हमारे हिसाब से खर्चा है। नोटिंग चार्जेस क्या है? खर्चा, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट भूलना बिल्कुल नहीं। गोज आउट कुछ भी नहीं, गोज आउट कुछ नहीं। ये दोनों कौन दिया हमें? गिवर का नाम है प्रताप, हमने ला लिया प्रताप को। ओके, तो कमसीन में 2 आ गए। व्हाट कमसीन? बिल पेबल कमसीन, बिल पेबल कमसीन 82,000। नोटिंग कमसीन 250, 1 शून्य ज्यादा आ गया। ओके, और प्रताप इस क्रेडिट। 2 हो गए डेबिट डेबिट, ये डेबिट, और प्रताप हो गया क्रेडिट। मतलब 82,250 से ये हो जाएगा क्रेडिट, 82,250 से। ओके, तो करना है बिल पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट। इधर देखिए, सी बिल पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट। कारण नोटिंग चार्जेस हमारे लिए खर्चा है ना। ये कौन भरेगा नोटिंग चार्जेस? सुजीत भरेगा। क्यों भरेगा? क्योंकि हमने बिल डिसऑनर करे ना, हमने बहुत बड़ा काम किया, बिल डिसऑनर करके बता हिम्मत दिखाई हमने, तो उसका खर्चा भी पे करना पड़ेगा। इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये कमसीन हो गया बिल पेबल डेबिट, खर्चा भी हो गया डेबिट। यहां पर डेबिट लिखा नहीं है, चलो हम लिख देते हैं। किताब में मिस्टेक्स होते रहते हैं ना, नया किताब है। टू प्रताप 82,250। ओके, नरेशन लिखेंगे बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड। वही था, ये डिसऑनर खाली नोटिंग चार्जेस लग गया डिसऑनर बिल को, इसलिए लिखेंगे नोटिंग चार्जेस पेड या नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। तो ये था आज का प्रॉब्लम। देख लेना थोड़ा सा रफ वर्किंग, जब तक ये हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। ये वाली रफ वर्किंग यहां से लेके ये क्या डेबिट कर रहे हैं और क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, ये अगर हमारे दिमाग में एक बार बैठ गया तो ये वर्किंग हम कभी नहीं करेंगे। ओके, सिर्फ ये कर देंगे, इसके ऊपर से हम डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे। आप प्रैक्टिस करना, क्यों तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, बाय।